हेलो पेरेंट्स, आज मैं ब्लीडिंग रोकने का बिल्कुल बेसिक आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि इजीली ब्लड फ्लो को कम किया जा सके। बिकॉज बच्चों का नोज लिप्स काफी जल्दी इंजर्ड हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर बेबी के सिर पर चोट लगा है तब आपको उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी जो बेसिक ट्रीटमेंट होती है वो आपको कैसे करना है, ये भी मैं आज वीडियो में बताऊंगी। बिकॉज जब मैं उन बच्चों को पार्क या फिर कहीं और देखती हूँ जिनका केयर आफ्टर इंजरी सही तरीके से नहीं किया जाता है, जिनके सिर पर एक बड़ा सा हेड बम्प निकला होता है, काफी बैड फीलिंग होती है। अगर आप उससे जरा भी छू दो या कहीं टच हो जाता है तो बच्चे को तो पेन होती ही है, साथ साथ इसका जो निशान है वो काफी टाइम तक बच्चों के सिर पर रह जाता है। केयर की जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों के गिरने या फिर चोट लगने पर उन्हें जो बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है, बेसिक केयर किया जाता है उनका, वो हर एक पेरेंट्स को जरूर पता होनी चाहिए। इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा बच्चे को चोट कहाँ लगी है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, उसके बाद आपको इमीडिएटली बेबी के उस पार्टिकुलर एरिया को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कर रखना है। उसके बाद आपको पानी में 4 से 5 आइस क्यूब डालकर पानी को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद उसमें आपको बैंडेज या फिर जो सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ होते हैं ना, उसको डालकर अच्छे से निचोड़ लेनी है और उस कपड़े से आपको बेबी के उस पार्टिकुलर एरिया पर पकड़कर रखना है। और ऐसा आपको बार बार करनी है। 2 से 3 मिनट में ही बेबी का जो ब्लीडिंग है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। देन उसके बाद आपको आइस अप्लाई करना है। तो आपको आइस कैसे अप्लाई करनी है इसे हम लोग बाद में जानते हैं, बट उससे पहले जानते हैं कि अगर बेबी के सिर पर चोट लगे आगे पीछे या फिर साइड में, तब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चे को सिर पर चोट लगती है तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंजर्ड होते हैं और वहाँ भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट ये और भी ज्यादा डैमेजेबल होता ही है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही बच्चे को सिर पर चोट लगता है तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, जितना बेबी सह सके, आपको बेबी के उस पार्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर चोट लगी है आपको बिल्कुल इस तरीके से कंप्रेस करना है। मतलब बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इस तरीके से दबा कर रखना है कुछ टाइम के लिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ कोल्ड थेरेपी देना है। मतलब आपको उस पार्टिकुलर एरिया पर आइस अप्लाई करना है। डॉक्टर्स का भी यही कहना होता है कि किसी भी तरह का कोई भी चोट हो, फर्स्ट 24 आवर तक उसमें आइस ही अप्लाई करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप आइस अप्लाई करते हो तो होता क्या है, वहाँ के जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुए होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और ब्लड फ्लो इमीडिएटली कम होता है। देन जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई होती है वो इधर उधर फैल जाता है, जमने के बजाय वो जमता नहीं है, इधर उधर फैल जाता है। बट आइस अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट 1, आइस कभी भी आपको डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। इसे आपको पॉली बैग या कॉटन क्लॉथ में आइस के 2-3 क्यूब डालकर ही देन उसके बाद ही आपको बेबी के उस पार्टिकुलर एरिया की सिकाई करनी है। इसके अलावा आइस को आपको बेबी के उस पूरे पार्टिकुलर एरिया पर रोटेट कर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने आइस को एक जगह पर लगाया और वहीं पर लगा कर रख दिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा आप एक बार में हार्डली 3 से 4 मिनट ही बेबी के ऊपर आइस अप्लाई करते हैं और पूरे 24 आवर में आप 6-7 टाइम आइस अप्लाई कर सकते हो, ये इनफ होता है। ओके, तो अगर इसके बाद आपको लगता है कि बेबी ज्यादा इंजर्ड हुआ है, देन आपको इमीडिएटली बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो जब आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हो तो वो वहाँ कुछ मेडिसिन देते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम दे देंगे, तो उसके बाद कोई नीड नहीं होती। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, लगता है कि बेबी ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ है, तो आपको बेबी के उस पार्टिकुलर एरिया पर टर्मरिक पेस्ट लगाना है। टर्मरिक एंटीसेप्टिक होता है, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो किसी भी तरह के इंजरी को जल्दी हील करने में काफी हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको क्या करना है, टर्मरिक में कोकोनट ऑयल डालकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेनी है, लेप बना लेना है और उसको बेबी के उस पार्टिकुलर एरिया पर लगा देनी है। और अगर बच्चा 6 मंथ प्लस है, उसका सीरियल से स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बेबी को सुलाने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर देना है, जो उसके पूरे बॉडी को अच्छे से हील करेगा, रिपेयर करेगा, उसका दर्द कम करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में।